Raja Parvez Sahab, please. थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इस वक्त हाउस के सामने जो बिल है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें गवर्नमेंट के सामने हमने भी कुछ अमेंडमेंट्स रखी थी और उसमें से चंद अमेंडमेंट्स जो हैं वो हुकूमती टीम ने एक्सेप्ट की और यकीनन उन्होंने इस बिल में कार्व भी कर ली होंगी। लेकिन दो ऐसे इश्यूज हैं हमारे। वन इज रिगार्डिंग सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट, जिसमें आप जो ओरिजिनल लॉ है उसकी सेक्शन 16 को ओमिट करने जा रहे हैं और वो है पावर टू अरेस्ट। जनाब स्पीकर, जब भी कोई कानून बनता है तो वो इस पूरी सोसाइटी के लिए है, पूरे माशरे के लिए है, वो किसी एक वक्त के लिए नहीं होता। तो पावर ऑफ अरेस्ट जो है उसमें सबसे अहम बात यह है कि विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट और एनी कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये पावर दे देते हैं तो दिस बिकम्स ए ड्रैकोनियन लॉ। तो फिर मैं समझता हूं कि हमारे शहरियों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं। हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी प्लीज। जनाब स्पीकर, अगर ये पावर जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या किसी भी एजेंसी को दे दी जाए कि जब चाहें, जिसको चाहें, जिस वक्त चाहें आप अरेस्ट कर लें विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट, जो किसी और उसको किसी मैजिस्ट्रेट के पास वारंट ऑफ अरेस्ट लेने की जरूरत ना हो, तो दिस बिकम्स ए ड्रैकोनियन लॉ। एक काला कानून हम बना रहे हैं। हम लोग पार्लियामेंटेरियन हैं, लेजिस्लेटर हैं, तो किस तरह हम इजाजत दे सकते हैं कि आप जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उसके खिलाफ जो है वो कानून साजी करें। और दूसरा जनाब स्पीकर, ये कानून अगर बनता है तो दिस वुड बी अगेंस्ट द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एज वेल। तो मैं समझता हूं कि ये गलत है। और दूसरा इसमें पॉइंट है जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने जो ओरिजिनल बिल में उसमें एजेंसीज हैं कि कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आपने ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ताकि ये अच्छा मतलब हमारे तमाम एमएलए साहिबान को समझ आए क्या है। प्लीज। ये जो बुनियादी कानून बना था उसमें वो नॉन कॉग्निजेबल है और नॉन कॉग्निजेबल था, अभी उसको कॉग्निजेबल किया गया है और साथ ही नैब को प्रोसिक्यूशन के लिए क्या दिया गया है। हमारा कहना यह है कि नैब के कानून जो है वो नैब इस्तेमाल करे, वो उसके इख्तियारात नैब के पास रहने चाहिए, जरूर रहने चाहिए। लेकिन अगर आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेकर आए हैं तो इन कानून को जो है वो अपनी जगह जो है वो FIA है, दूसरे महकमे जो है वो उसको डील करें। हर बात में आप अगर नैब को लेकर आते हैं जिस पर पहले ही बहुत ज़्यादा एतराज़ात हो रहे हैं, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट उस पर एतराज़ कर रहा है, ओवरबर्डन्ड है, ओवरवर्कड है, तो मुझे ये समझ नहीं लगती कि ये कानून एक जब अच्छा कानून पास होता है तो जनाब स्पीकर हम वालाना तौर पर उसका इस्तकबाल करते हैं, हम आपका साथ देते हैं, हम कभी उस पर एतराज़ नहीं करते। लेकिन जहां सुकम हो, जहां कोई ज्यादती हो रही हो, पाकिस्तान के अवाम के हक में वो ना हो, तो मैं समझता हूं कि अपोजिशन उस पर बात करती है। तो ये मैं बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि मेरी पार्टी को और अपोजिशन को बड़े सीरियस रिजर्वेशंस हैं इसके ऊपर कि बगैर वारंट के आप अगर पावर ऑफ अरेस्ट जो है वो किसी भी एजेंसी को देते हैं तो मैं समझता हूँ गैर कानूनी है, गैर आईनी है। जी मोहसिन राजा साहब, मोहसिन राजा साहब प्लीज। हमने कमीशन करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, ये जो बिल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पेश किया गया है इस ऐवान में, इसके बीच में जो अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज की थी, एक बहुत बड़ी हम समझते हैं कि जहां तक पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ जो रिजॉल्व है, उस रिजॉल्व के हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है और अपोजिशन की दीगर जमातें जो हैं ये बड़ी क्लैरिटी पे हैं। और हमने बिकॉज फैटफ की जो ऑब्लिगेशंस थी, उन ऑब्लिगेशंस की जो कंप्लायंस थी
वो हम समझते हैं कि वो कौमी सलामती के लिए भी ज़रूरी थी। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से नाम निकलना मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, JUIF के लिए और अपोजिशन में बैठी हुई हर जमात के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हुकूमत के लिए है। और इसके ऊपर अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाए और इसके ऊपर अगर ये सोचा जाए कि कोई जिस तरह बात हुई कि महकमा ज़राअत का नाम शहजाद अकबर साहब ने ले दिया, जिसको ये महकमा ज़राअत कहते हैं, प्लीज आप टॉपिक पे उसको हम कौमी सलामती के अदारे कहते हैं। प्लीज हम उनको कौमी सलामती के अदारे कहते हैं और हम कौमी सलामती के अदारों के साथ, क्योंकि टेररिज्म का इशू इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग का इशू इन्वॉल्व है, मैं टॉपिक पे ही आ रहा हूं। ये टॉपिक ही है जनाब स्पीकर। ये जो बहकी बातें होती हैं, हम उन बहकी बातों नहीं, में मैं कहता हूं कि टेक्निकल बातें करें कि इस पे आपको क्या जनाब इतराज़ स्पीकर, है? मैं अमेंडमेंट की आप बात कर तशरीफ रहा रखिए, मैं उससे बात हूं। हमने ये जो अमेंडमेंट पेश की है जनाब स्पीकर, ये सारी अमेंडमेंट्स हमारी हैं। जो अमेंडमेंट्स अभी गवर्नमेंट की तरफ से पेश होंगी, ये सारी की सारी अमेंडमेंट्स ऑपोजिशन ने मूव की थी। ये सारी की सारी अमेंडमेंट्स जो थी वो हमने इसलिए की कि कौमी सलामती का मामला है और उसको अगर NRO का रंग दिया जाता है तो ये इंतहाई गलत सोच है। अगर हम कौमी सलामती के मामले में इकट्ठे होते हैं तो उसको बुजरा ट्वीट करते हैं, मैं समझता हूं ये गलत बात है, बल्कि कौमी सलामती से दुश्मनी है कि अगर आप थैंक यू जो नहीं जनाब स्पीकर, ये बात होनी चाहिए। पॉइंट देखिए, आप पॉइंट बताएं, आपकी क्या इतराज है इस बिल पे? इस बिल पे बात करें ना। हमें एतराज है कि अगर हम अगर कौमी सलामती की खातिर बैठते हैं तो उसके ऊपर क्यों हुकूमत के वुज़रा में इनसिक्योरिटी प्रिवेल करती है, क्यों सियासत होती है? अगर हम कौमी सलामती के लिए इकट्ठे बैठते, पाकिस्तान ऑपोजिशन का भी उतना ही है जितना हुकूमत का है, कोई फर्क नहीं है। अगर हम कौमी सलामती के मामले पे खुदा का वास्ता सियासत मत करें, और हम यही बात कर रहे हैं कि इस पे सियासत मत करें, लेकिन नैब को हमें नहीं समझ आती, नैब को इसके अंदर क्यों ले आया जाता है। थैंक यू जी। स्पीकर मेरी बात अब वाइंड अप हो रही, मैंने 3 लीगल पॉइंट्स मेक कर जी। हमारी इस पे जो पहली बात है जनाब स्पीकर, हमने जो अमेंडमेंट्स मूव की, वेल एंड गुड, पीपल्स पार्टी भी थी, JUIF के भी हमारी कंसेंसस हुआ, हमने अपनी अमेंडमेंट्स मूव की, हमारी अमेंडमेंट्स ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ने कोऑप्ट की, लेकिन उसमें 3 चीजें हमारी रह गई हैं। और वो जो 3 चीजें हमने रखी हैं उसकी बुनियादी वजह यह था कि ये कानून अब्यूज ना हो। पहली चीज जो है जनाब स्पीकर, हमने अमेंडमेंट भी मूव की हुई है, हमारा अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड के ऊपर है, बल्कि आज एजेंडा पे भी शामिल हैं, और हमारे वो लोगों ने अमेंडमेंट्स दाखिल भी की हुई हैं। हमारे 3 पॉइंट्स हैं। ये स्पीकर साहब, ये बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें कंसेंसस के साथ भी हो सकती थी, लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि ये कौन सी सोच है कि जो ये चीजें कंसेंसस से होने वाली चीजें उनको भी रोक रही है। ये कंसेंसस से कौमी सलामती का मामला पूरा ऐवान कर सकता था। लेकिन मैं अब पॉइंट पे आता हूं जनाब स्पीकर, ये अमेंडमेंट है पहला जो इस बिल का क्लॉज 2 है, उसमें 18 है इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। अब ये एक लीगल मामला है। आमला का जो बर्डन ऑफ प्रूफ का जो क्राइटेरिया है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के बर्डन ऑफ प्रूफ के क्राइटेरिया से डिफरेंट है। जो CRPC में बर्डन ऑफ प्रूफ का क्राइटेरिया है वो भी क्राइटेरिया नैब के क्राइटेरिया से डिफरेंट है। नैब में जो है मुल्जिम को यह साबित करना पड़ता है कि उसने जुर्म नहीं किया, वेयर एज इस्लामी नजरियाती काउंसिल भी ये बात कर चुकी है, पाकिस्तान की अदालतें उज़्मा भी ये बात कर चुकी है, और हम भी यही बात कर रहे हैं। जो अदालतें उज़्मा ने बात की, जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बात की, कि अगर आप आमला के बीच में जहां पे इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है वहां पे नैब डालेंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो नैब का है वो बर्डन ऑफ प्रूफ सारे का सारा वही हो जाएगा आमला के लिए जो नैब का है। वेयरएज वो बर्डन ऑफ प्रूफ किसी भी बंदे के लिए, इस ऐवान में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो उस तरफ बैठे हैं चाहे वो इस तरफ बैठे हैं,
वो सब के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, जो नैब में मसाइल सामने आ रहे हैं, वही बर्डन ऑफ प्रूफ आमला में और उससे मुंसलिक जितने भी कवानीन हैं उनमें भी हमारे सामने आएंगे, क्योंकि हमें बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होगा। जनाब स्पीकर, मेरे दो बातें मैं अपनी जमात के बिहाफ पे और पूरी ऑपोजिशन की तरफ से बात कर रहा हूं, मुझे सुन लें जी। ये बातें और नहीं, आपके अमेंडमेंट है ना, आप बताएंगे ना अपना उस पर आप बात करेंगे ना, उसी में बात कर रहा हूं। अगर आप वहां पर बात नहीं करते तो फिर अभी बात मैं करें, मौजूद लेकिन पे ही तो आपका बात जो कर रहा अमेंडमेंट, देखिए एक मिनट, आपने अमेंडमेंट लाए हैं जी, मैं उस अमेंडमेंट को आप फिर एक्सप्लेन करें, मैं उसको देता हूं। मैं एक दो और मेरे पॉइंट एक और पॉइंट है। देखें, ये सब चीजें क्यों आप एक कंसेंसस को खुद तोड़ रहे हैं? मैं हुकूमत से पूछता हूं कि कंसेंसस हुआ है, आप उसको खुद स्पॉइल कर रहे हैं। थैंक यू। मैं नहीं, मुझे जनाब स्पीकर एक चीज मुझे एक्सप्लेन कर देखिए एक मिनट, राजा साहब एक मिनट, होल्ड ऑन। आपकी अमेंडमेंट्स हैं, आपने अपने अमेंडमेंट को उस वक्त एक्सप्लेन करना है। स्पीकर साहब, बात ये हुई, हम कंसेंसस जो है, हम चाहते हैं कंसेंसस को फैसिलिटेट करें। थैंक यू जी। नहीं जनाब स्पीकर, ये एक थैंक यू प्लीज। बबरवान साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे जी, आपको दे रहे आप जी प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। दो फाजिल अरकान ने बात की है और दोनों ने जो बातें की हैं उनमें से मुतल्लका चीज़ों का मैं आपके सामने और हाउस के सामने और कौम के सामने वजाहत करता हूँ। सबसे पहले ये है कि देखिए उसका अपना टाइम आएगा ना, उसके ये अमेंडमेंट कहा से मैं दूंगा गया इसको।